हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमस्ते सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिवरूपाय सहस्र नाम पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। नमः शंभवाय च नमः भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च सूत्राय च। आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ प्यारे राजकुमारियों, आओ प्यारे राजकुमारों, हम और आप सभी परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। हर स्थिति में, हर कारोबार में, किसी घर गृहस्थी में हर कोई अपने आप को पहचान सकता है, बशर्ते कि उसकी अपने आप को पहचानने में हार्दिक रुचि हो। आज दिन मंगलवार है और लगते भादवे की 14 तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 18 अगस्त सन 2020। पहले भी हमने आपको कई बार याद दिलाया, इस संसार में सदा से सभी प्रकार की परंपराएं सदा से चली आ रही हैं और सदा ही चलेंगी। इसका मुख्य कारण चूंकि प्रभु की योग माया जो है त्रिगुणात्मक है और तीनों ही गुण सदा से सक्रिय हैं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता द्वापर कलयुग हो, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए सारी अच्छी मंदी परंपराएं दूर से हैं, दूर रहेंगी। अच्छा, रही बात हमारी आपकी व्यक्तिगत, हमारा परम कर्तव्य है सबसे पहले हम स्वयं को जानें। अगर हमारा कोई विशेष कर्तव्य है, बल्कि सबसे पहला और सबसे अंतिम कर्तव्य अगर कोई है, तो स्वयं को जानने का है। और इसी से हम गुमराह हो रहे हैं। हम स्वयं को शरीर समझकर बस इतिश्री कर देते हैं कि हम तो फला हैं। और कितनी बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने भी आपको याद दिलाया होगा, ऐसा 1% भी सही नहीं है कि हम शरीर हैं और शरीर हमारा है। ना हम शरीर हैं, ना शरीर हमारा है, और ना केवल हमारे लिए है, संसार से मिला है, संसार की सेवा के लिए है। हालांकि सेवा धर्म कठिन होता है। रामायण में भरत जी ने जो सेवा की श्री राम की, वो स्वयं कहते हैं कि सेवा धर्म कठिन है। और कितने ऊंचे आदर्शों के साथ भरत जी ने राम की सेवा की है, आप सब लोगों को लगभग मालूम होगा। नहीं होगा तो रामायण का अवलोकन करें। रामायण एक परम पवित्र, धार्मिक और वेदों का सार ग्रंथ है। उसकी हर चौपाई मंत्र है। उसमें भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का एक आदर्श स्थापित किया है। उधर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का आदर्श स्थापित किया है और श्रीमद् भगवद गीता दी है संसार को। श्री राम के समय राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने संसार को योग वशिष्ठ दिया है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों को श्रीमद् भगवद गीता दी है। दोनों ही ग्रंथ बेजोड़ हैं और उनके साथ में अगर उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी हो तो कहना ही क्या है। फिर इसे कहते हैं प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। रामायण भी इसी में समाविष्ट हो जाती है। अब या तो ये धर्म ग्रंथ हम किसी महापुरुष के पास पढ़ें, और कोई महापुरुष नहीं मिलता है, स्वयं पढ़कर हम कई बार गुमराह हो जाते हैं, मुकालते रह जाते हैं। अर्थ तो समझ लेते हैं शब्दों का, लेकिन भावार्थ नहीं समझ पाते और अधूरे अधूरे रह जाते हैं। गीता पढ़कर भी, उपनिषद पढ़कर भी, वेद पढ़कर भी, और प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र पढ़कर भी हम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। दूसरों को कहना तो जान जाते हैं, उपदेश देना तो जान जाते हैं, लेकिन अपने आप में नहीं आ पाते। ये कैसी विडंबना है प्रभु की और समय की, इसे पहचानिए।
और वास्तव में हम भगवान को साक्षी करके कहते हैं आप अपने आप में संपूर्ण हैं। हर मनुष्य हो, चाहे स्त्री रूप है चाहे पुरुष रूप है, और भले ही चाहे वो नपुंसक रूप है, वो अपने आप में संपूर्ण है। परंतु संसार के संग से और प्रारब्ध अनुकूल न होने से और कई बार तो आनुवंशिकता दोष भी होने से, अर्थात तुखम तासीर का दोष होने से, और कई बार भोजन का दोष होने से, कई बार संग दोष होने से हम दिग्भ्रम हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और इस शरीर संसार को सच्चा मान बैठते हैं और इसके भोगों के लिए संग्रह करने पर जुट जाते हैं और जड़ वस्तुओं का संग्रह करके अपने आप को धन्य मान बैठते हैं। जड़ वस्तु क्या है? महल मकान जड़ वस्तु है, धन भी जड़ वस्तु है। केवल आत्म तत्व के सिवाय जो भी है सब जड़ वर्ग है। इसे हम अनात्मा भी कह सकते हैं, या ये समझो कि असल में तो सही तत्व तो आत्मा ही है, उसका विकल्प अनात्मा है। जहां आत्मा नहीं है वहां अनात्मा है, जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान है, जहां भगवान नहीं है वहां क्या है? माया है, भगवान की योग माया है। ये रहस्य बड़ी धीरता से समझे जाते हैं, बड़ी गंभीरता से समझे जाते हैं, और जो हृदय से समझना चाहता है वही समझ सकता है। जिसकी रुचि नहीं है इन्हें समझने की, वो नहीं समझ सकता। चाहे कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल अधूरापन रहेगा। जब तक हमें आत्म पद की प्राप्ति होकर अपने स्वरूप की स्थिति का सही भान नहीं होता और उसमें हमारी स्थिति नहीं होती, तब तक जो भी ज्ञान है हमारा सारा वाणी विलास है, इसके कोई माने नहीं है। मेंढक की तरह टट टट करते हैं हम लोग, ज्ञानी बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन ना ज्ञानी है ना बुद्धिमान है। कौन है ज्ञानी? जो आत्म पद प्राप्त कर चुका है और उसमें स्थित हो चुका है। कौन है बुद्धिमान? जिसे अपने संसार में आने के मकसद को पहचान कर उसकी पूर्ति कर ली, और बाकी हम सब अज्ञानी हैं, बुद्धिहीन हैं और माया से मोहित हैं, माया के शिकंजे में कसे हुए हैं, माया की भाषा बोलते हैं, माया ही खाते हैं, माया ही पीते हैं, माया को देखते हैं, माया को सुनते हैं, माया में ही रहते हैं और अपने आप को धन्य मान बैठते हैं। बड़े से बड़ा कारोबार होने पर जब आदमी लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाता है तो बहुत भारी भ्रांतियां उसके दिमाग में आ जाती है। वो और सबसे अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है बिना श्रेष्ठ होते हुए, और धन के मापदंड से ही मापता है सबको। जो धनी मानी होती है उनका सम्मान होता है उनके यहाँ, और जो निर्धन गरीब होते हैं, चाहे वो कितने ईमानदार हो, कितने ही भक्त हो, उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। ये है वो अज्ञान, ये है वो अविद्या, और इसे कहते हैं वो अहंकार का थप्पड़, माँ का थप्पड़ लगा हुआ है उनके। तो इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है जितना जल्दी हो सके आत्म पद प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए प्राणपण से प्रयास करें। और किस प्रकार का प्रयास करें? केवल श्रद्धा भाव से, सच्ची लगन से अपने आप को जानने की चाह मात्र करें। जहाँ चाह हमारा, जब सच्ची लगन होगी तो रास्ते खुल जाएंगे, और दिखावा होगा तो कभी रास्ते नहीं खुलेंगे। जब अब तक नहीं खुलेंगे तो अब कैसे खुल जाएंगे? हर चीज की पहचान है संसार में। आत्मा की पहचान अलग है, अनात्मा की पहचान अलग है, चेतन की पहचान अलग है, जड़ की पहचान अलग है। और संसार का अधिकांश भाग जड़ को चेतन और अनात्मा को आत्मा माने बैठा है। क्योंकि शरीर और अंतःकरण जड़ हैं और इन्हें हमने अपना आपा मान लिया है। इसमें शरीर में हमारी आत्म बुद्धि हो गई है, और खान पान के स्वाद, चटोरपने, टेस्ट, इनमें हम भ्रमित हो गए हैं। गुणवत्ता देखनी भूल गए हम।
खाने की गुणवत्ता देखनी भूल गए, टेस्ट पर आ गए, स्वाद पर आ गए। इसी तरह विषय भोगों के स्वाद पर आ गए, सुखानुभूति पर आ गए, उनकी असलियत भूल गए कि ये सारे विषय विकार धोखेबाज हैं और हर तरह से हमें प्रभु से दूर रखते हैं और शरीर की भी हानि करते हैं, बुद्धि की भी हानि करते हैं, धर्म की भी हानि करते हैं। देखो विचार करके आप। तो ये सब बातें कभी कभी हमें आपस में बैठकर भी करनी चाहिए। जो हमारे आपके विचारों के समान विचार रखते हैं उनके साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा अवश्य करें और सतोसती भाव से करें। और जैसे हम अपने शरीर की जो माध्यम देख सकते हैं ऐसे अपने दुर्गुण में देख सकते हैं, जो बारीक दुर्गुण है। दो चार मित्र हमारे ऐसे हों जो दिल खुले हों और हमारे आपके विचार एक दूसरे को प्रकट ना करें, उनसे दिल खोलकर बातें करें और उनसे पूछे कि आप कृपा करके हमारे दुर्गुण बताओ, हमारी कमियां बताओ। हमें तो अपनी कमी सूझती नहीं, दूसरे की कमी सूझ जाती है बहुत जल्दी, दूसरे का अहंकार दिख जाता है बहुत जल्दी, अपना नहीं दिखता सारी मर्जी, और ना बुराइयां दिखे अपनी। तो इसलिए हमारे साथी ऐसे इन्हें गिने चुने होने चाहिए जो केवल हमारी बातें अपने और हम तक सीमित रखें, कहीं उन्हें दूसरी जगह प्रकाशित ना करें, समाज में प्रकाशित ना करें। ऐसे एक दो मित्र हों तो उनसे कहा जाए कि भाई समय समय पर आप हमारी कमियां बताते रहें और एक आधी CID छोड़ते रहें समाज में अपनी, कि भाई हमारी समाज में क्या चर्चा है। वो निसंकोच हमें बताता रहे बेधड़क होकर, उसको अभय दान दें हम। जो सुनेगा हमारे बारे में सारी की सारी झूठी तो बताइए भाई हमें, तो तब कहीं जाकर नंबर आता है बुराइयों को दूर करने का। अगर ऐसा नहीं है तो बुराई दूर करने का मन ही नहीं होता, बुराई ही नहीं मानते, उन दुर्गुणों को गुण मान बैठते हैं, उस बुराई को भलाई मान बैठते हैं, उस अज्ञान को ज्ञान मान बैठते हैं जिसमें अमृत पचे। तो ये मुकालता हटाना है हमें समय रहते। अब समय आ गया है, युग परिवर्तन होने वाला है। जो धर्महीन है, जो मर्यादाहीन है, जो आसुरी गतिविधि में है, अवश्य ही उनका सफाया होने जा रहा है। चाहे वो प्रजा वर्ग में है, चाहे वो शासन प्रशासन में है, कहीं भी है, उनका सफाया होना है, दुर्गति के साथ होना है। उनके कारनामों को यहाँ भी भोगना है और शेष फिर आगे भी भोगना है। केवल यही लोक नहीं है। लोग कहते हैं जो कुछ है यही है, ये अज्ञान है। यहाँ के अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि लोक के साथ परलोक जुड़ा हुआ है। परलोक में भी दुर्गति होती है ऐसे लोगों की जो स्वयं को भी धोखा देते हैं, समाज को भी धोखा देते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हर प्रयास करते हैं। बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? स्वार्थी। अपना स्वार्थ पूरा होता मुंह फेर लेते हैं। जब हमारा कोई काम पड़ता है तो बड़ी सफाई से बहाना कर लेते हैं, किसी के काम नहीं आते और सबसे अपना काम निकालना चाहते हैं। है ना समाज में ऐसा? बहुसंख्यक लोग हैं ऐसे, उनसे सावधान रहना है और हम भी उनमें ना हो। सावधानी से स्वयं का निरीक्षण करें, आत्मविश्लेषण करें, भगवान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। अब हमारे 2 नंबर हो गए हैं। एक तो 7500 39 75 35 है और दूसरा 96 900 54 725। दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर आपके याद दिलाऊं चलता हुआ, भूल कर भी आप कमेंट में इंग्लिश का प्रयोग ना करें, प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ दें। कम से कम कमेंट को तो बचाएं और जीवन के जिस क्षेत्र में आपकी इंग्लिश की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें आप।
लेकिन कमेंट में इंग्लिश का प्रयोग ना करें, हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी को प्रोत्साहित करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है। अगर इसका अपमान आप करते रहे तो अधोगति से नहीं बच पाओगे। अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों का सही हृदय से सम्मान करना सीख लो, कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। ओम शक्राय नमः।